सर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं हम, और जो वहाँ से निकले हैं उनको PTSD है सर। सब घर भागने का देख रहे हैं, सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हम सब सर बहुत ज़्यादा घर से कॉल आ रही है, सब परेशान है। तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो, हमने तुम्हें पढ़ने भेजा है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वाले 25-25, 30-30 हज़ार इतने से कमरों का रेंट है जिनमें कोई वेंटिलेशन नहीं। मुखर्जी नगर में जैसे आग लग जाती है, यहाँ पे आग लग जाए तो धुएं में सड़ के बच्चा मर जाए, कोई वेंटिलेशन नहीं। कि जितनी ये लाइब्रेरी बेसमेंट्स में चल रही हैं ये सारी बंद होनी चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट। अगर ये बंद नहीं हो रही है मतलब पैसा पहुंच गया है सबके पास। इनको तो NOC भी नहीं है, ये बिल्डिंग खड़ी क्यों है अभी तक, इनको तो NOC भी नहीं है। अगर यही किसी नेता का बच्चा आज मर गया होता तो 2 मिनट में बिल्डिंग ये बुलडोज हो गई होती। जिसे पूछा जाए कि आपका बच्चा कैसे खत्म हो गया, बोला जाएगा वो पढ़ रहा था। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये व्यंग है। उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है कि 20 दिन लीजिए, 25 दिन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये सब बुला दिया जाएगा। 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं, किसी भी इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट नहीं है, एक ही एंट्री पॉइंट है, वही सेम एग्जिट पॉइंट है। तो बच्चों की लाश पे, गरीबों के पैसों पे ये लोग अमीर बन रहे हैं, बस वही धंधा है यहाँ पे। बस आज ये सारी दुकानें क्यों बंद हो गई हैं, ये मेन कोचिंग क्यों बंद है, ये लाइब्रेरी क्यों बंद है। अगर ये सारा कुछ लीगल है तो ये इनने बंद क्यों कर रखी है, किस बात का डर है इनको? आज इनको डर किस बात का है? लाइब्रेरी के बाहर से बैनर हटा लिए गए हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी पता नहीं चलना चाहिए। आप चलिए करोल बाग में सारी लाइब्रेरी के बाहर से पोस्टर हटा लिए गए हैं कि ये लाइब्रेरी है। ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने, एक का भी लोकल वोटर ID कार्ड नहीं है, और नेता लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इस पर। इसीलिए उनका वोट बैंक क्या है? बहुत बढ़िया। उनके वोटर्स हैं लैंडलॉर्ड्स, उनके वोटर्स हैं ब्रोकर्स, उनके ब्रोकर्स हैं, उनके जो उनको जो देने वाले हैं उनको वोट बैंक है, उनके वोटर्स हैं ये इंस्टीट्यूट्स। अगर 1 साल यहाँ पर रहते हैं, रहने खाने और कोचिंग का 10 लाख दे देते हैं आप। 10 लाख अगर किसी को कंपनसेशन मिल गया तो उसकी तो फीस भी वापस नहीं आई। बिल्कुल। और 10 लाख से किसी के प्राण वापस आ जाएं, किसी नेता का बच्चा मरा होता उसको बोलते हैं आपके 10 लाख कंपनसेशन दे देंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाते। सबके मन में ये चल रहा है कि अब लाइब्रेरी जाऊं कि नहीं जाऊं, निकलूं कि नहीं निकलूं। मतलब वो इलेक्ट्रोक्यूशन से जो डेथ हुई सर, उसके बाद लोग निकलना बंद हो गए थे घर से। वापस बुला लो बेटा, जिंदगी रहेगी, दुकान खोल के रोटी तो खा लोगे। बाप मर गए तो काहे की UPSC, काहे की IAS, लाश को थोड़े ना IAS बना देंगे, लवासना भेज देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव प्रोटेस्ट चल रही है, और जितने भी UPSC एस्पिरेंट हैं, ये जो घटना हुई है कल की बहुत ही दुखद है। इसके खिलाफ एक पीसफुल मार्च है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो खड़े हैं। मेंस का वक्त है, पढ़ाई का वक्त है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस आ गई है इन लोगों के बीच। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा सर से कि आखिर इन लोगों की डिमांड क्या है। सर ये बताइए, जो घटना कल की हुई बहुत दुखद है, जिसकी जो भरपाई नहीं की जा सकती है। सर ये बताइए, कल की जो घटना हुई इसमें जो भी प्रोसेस अब तक पहुंचा, इसमें आप कितने सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट सिस्टम से, और आपकी डिमांड क्या है? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है सर। कल जो भी हुआ ना वो पहली बार हुआ था, ना पहली बार ORN में हुआ था, ना पहली बार दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर हर बार 15 मिनट की बारिश में 6-6 घंटे के लिए रोडें जाम हो जाती हैं, नदियाँ सी भर जाती हैं। तार आप खुद देख सकते हैं, 4-4, 5-5 फीट की ऊंचाई पर भी तार नहीं है। तार पूरे लटके हुए हैं, खुले तार। पिछली बार 2-3 दिन पहले पटेल नगर में वो लड़का खत्म हो गया, नीलेश रॉय, वो भी वायरिंग और पानी भराव के कारण ही करंट से खत्म हो गया। यहाँ पर वायर भी सारे खुले लटके हुए हैं, पानी भी डेली भर जाता है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, नीचे नाला भी है, बेसमेंट में कोई इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट होता नहीं है। सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में चल रही हैं, बिना NOC के लाइब्रेरीज चल रही हैं। लाइब्रेरी की परमिशन नहीं है उसको, लाइब्रेरी की बेसमेंट परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है उसको, केवल गैराज की परमिशन है, गोदाम बना सकते हैं उसको, स्टोरेज, हाँ स्टोरेज की परमिशन है बस, उसको लाइब्रेरी की परमिशन भी नहीं है। फिर भी वहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है। 26 जून 2024 को एक लड़के ने कंप्लेंट दायर करी थी MCD में कि यहाँ पर ऐसे लाइब्रेरी चल रही है, ये जो बहुत जान को खतरा बना हुआ है बच्चों। 26 जून 2024 मुकेश कुमार कुशवाहा नाम से कंप्लेंट दायर है। 26 जून, ये 26 जून, अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले की कंप्लेंट है। फिर भी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। उस समय एक्शन हो जाता तो इसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, लाइब्रेरी बंद हो जाती। लेकिन ये लोग हर महीने आते हैं, सबसे पैसा खाते हैं, ब्रोकर से तो, लाइब्रेरी से तो, इंस्टीट्यूट से। यहाँ केवल बस शराब की पॉलिसीज बन रही हैं कि वो कैसे हर आदमी तक पहुँच सकती है, शिक्षा कैसे पहुँच सकती है, उसका कोई नहीं है। जब से सरकार आई है कोई रोड नहीं सुधरी। क्या ड्रेनेज है यहाँ पे? दिल्ली है, देश की राजधानी है। आप देखिए कल लास्ट पानी बरसा था सुबह। दिल्ली का पॉश एरिया कहलाता है, सबसे महंगा एरिया ये दिल्ली का। हिंदुस्तान के चलाने वाले बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ये एरिया पैदा करता है, यहीं से बच्चे बन के निकलते हैं। इस एरिया का ये हाल है। पूरे भारत से बच्चे यहाँ पे डले हुए हैं। जो एक बच्चा खत्म हुआ तेलंगाना का, एक खत्म हुई केरला की, उनके माँ बाप एक दिन
दिन में आ भी नहीं सकते, इतनी इतनी दूर से बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। सारे कॉमन मैन है, किसी के पिताजी की इतनी आमदनी होती कि वो बच्चे बहुत कमाते होते तो वो घर पे बिजनेस करवा लेते हैं। सब आम आदमी है, अगर कुछ हो जाता है तो इलाज के भी पैसे मुश्किल से निकल पाएंगे सबसे। ये बात तो सही कह रहे हैं। 25-25, 30 हज़ार इतने से कमरों का रेंट है जिनमें कोई वेंटिलेशन नहीं। मुखर्जी नगर में जैसे आग लग जाती है, यहाँ पे आग लग जाए तो धुएं में सड़ के बच्चा मर जाए, कोई वेंटिलेशन नहीं, केवल बेड डलने बस की जगह है, उसका 25-25 हज़ार रेंट है यहाँ पे, समझिए आप। लाइब्रेरी कोई किसी प्रकार का कैप नहीं, 200 यूनिट फ्री है यहाँ पे। हम लोग से 15-15, 16-16 रुपए पर यूनिट का चार्ज लेते हैं बच्चों से यहाँ पर। और क्या सुविधा मिलती है? कुछ भी सुविधा नहीं मिलती, न तो पानी पीने का ढंग का है यहाँ पर। कब से सरकार आई पानी पीने का स्वच्छ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तक न तो यमुना साफ हो पाई, न कोई ड्रेनेज सिस्टम बन पाया। ये सबसे महंगा इलाका है, यहाँ पे रोड तक ढंग की नहीं है जहाँ पानी कम से कम निकल जाए। पूरा पानी यहीं कोचिंग्स के बाहर भरा रहता है, बच्चे इतना इतना डूब के निकल के जाते हैं यहाँ से। कल परसों भी आप आते हैं, यहाँ पे एक ट्रक पलटा हुआ खड़ा था बारिश के कारण। हाँ, कल मैंने देखा था। हाँ, तो परसों की बात है ये। बस तो अब ये कोई पहली बार नहीं है। आप लोग की डिमांड क्या है? अब सरकार से क्या डिमांड यही है कि जितनी ये लाइब्रेरी बेसमेंट्स में चल रही हैं ये सारी बंद होनी चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट। अगर ये बंद नहीं हो रही है मतलब पैसा पहुंच गया है सबके पास। अगर ये बंद नहीं हो रही तो अभी इतनी कैजुअलिटी हो गई, अब क्या कारण है बंद नहीं होने का? इनको तो एनओसी भी नहीं है, ये बिल्डिंग खड़ी क्यों है अभी तक? इनको तो एनओसी भी नहीं है। अगर यही किसी नेता का बच्चा आज मर गया होता तो 2 मिनट में बिल्डिंग ये बुलडोज हो गई होती, ये बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाती अभी। लेकिन बिल्डिंग को तो प्रोटेक्शन दिया गया है, हम लोग के लिए ये खड़े कर दिए गए हैं कि हम लोग थोड़ा कुछ करेंगे तो ये लाठीचार्ज करेंगे। उनको देखो प्रोटेक्शन दे दी गई है कि बिल्डिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। एनओसी उन पे है नहीं, तुरंत उसको सीज किया जाए, तुरंत बंद किया जाए, परमानेंट। पर मैं आपको बता रहा हूँ 8 दिन में वो भी चालू होगा, जितनी बेसमेंट लाइब्रेरी है वो सारी वो भी चालू होगी, एज इट इज हो जाएगा। फिर वैसी भेड़ चाल। ये कोई पहला दिन थोड़ा ही है, अभी पटेल नगर में कितने ही दिन हुए हैं। इससे पहले मुखर्जी नगर में आग लगी, मुखर्जी नगर जाके देखो वैसी भेड़ बकरी जैसे लोग फिर से रहने शुरू करें। बस 2-3 महीने गवर्नमेंट एक्टिव थी, देन दे हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जब तक भीड़ इकट्ठी हुई है तब तक लाइमलाइट लेने सारे पार्टी के नेता आएंगे, ब्लेम गेम चलेगा। कोई बोलेगा कंपनसेशन दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। आप किसी भी कोचिंग में जाके पता करिए एज ए स्टूडेंट, आप अगर 1 साल यहाँ पर रहते हैं, रहने खाने और कोचिंग का 10 लाख दे देते हैं आप। 10 लाख अगर किसी को कंपनसेशन मिल गया तो उसकी तो फीस भी वापस नहीं आई। बिल्कुल। और 10 लाख से किसी के प्राण वापस आ जाए, किसी नेता का बच्चा मरा होता उसको बोलते हैं आपके 10 लाख कंपनसेशन दे देंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाते? तुरंत कोर्ट कार्रवाई करता, तुरंत पुलिस एक्शन में आती, तुरंत बिल्डिंग खत्म हो जाती। कि किसी से पूछा जाए कि आपका बच्चा कैसे ख़त्म हो गया, बोला जाएगा वो पढ़ रहा था। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये व्यंग है। और दूसरी चीज़ उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है कि 20 दिन लीजिए, 25 दिन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये सब बुला दिया जाएगा वापस। जो लाइब्रेरी आज बंद दिख रही है आपको, जिन्होंने पोस्टर हटा लिए हैं, पोस्टर वहीं लगेगा और वो बेसमेंट में ही खुलेगी। कोई भी उस पर आप लोग का यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है स्टूडेंट का जो होता है? इस तरह तो कोई यूनियन है नहीं। मतलब अगर मैं, जैसे मैं यहाँ पर कई टाइम से हूँ, मैं देखता था मुखर्जी नगर में काफ़ी अच्छे से एकत्रित होते थे छात्र, उनका अपना एक जो भी यूनियन था। यहाँ भी हो रहा है। आज जो यहाँ देखा है ये मैंने कभी नहीं देखा। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जितने आपको देख रहे हैं यहाँ पर, जितने एक का भी लोकल वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और नेता लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इस पर। इसीलिए उनका वोट बैंक क्या है? बहुत बढ़िया। उनके वोटर्स हैं लैंडलॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये। उनके वोटर्स हैं लैंडलॉर्ड्स, उनके वोटर्स हैं ब्रोकर्स, उनके ब्रोकर्स हैं, उनके जो उनको जो देने वाले हैं उनको वोट बैंक है, उनके वोटर्स हैं ये इंस्टीट्यूट्स। और हम लोग तो वोट बैंक है नहीं है, तो ध्यान नहीं दिया जाता कि ये तो हमारे वोट बैंक है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा ये टेक्निकल पॉइंट सर ने बताया है ये बात। मतलब आप जितने किसी से भी पूछ लीजिए, किसी का नहीं होगा। और हमारा क्यों होगा? हम वोट देने जाते हैं अपनी स्थानीय जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं। मतलब वैल्यू वोट की है, इंसान की नहीं है। नेक्सस है यहाँ पर। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 2013-14 तक मैं ये नहीं यहाँ पर कोई ब्लेम गेम खेलने नहीं आया हूँ। 2013-14 तक बीजेपी की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, वोटर लॉगिंग ऐसा ही होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी होने लगा है, लेकिन जो पार्टी 13-14 में आई और 15 से वो सुचारू रूप से आने लगे, उन्होंने कहा कि हम कुछ अलग हैं। क्या अलग है ये? कुछ नहीं है। क्या अलग है? कुछ नहीं। 10 साल से तो वही है। वोटर लॉगिंग के लिए कुछ नहीं किया, ब्रोकर्स और लैंडलॉर्ड्स के नेक्सस के लिए कुछ नहीं किया आपने। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और सबसे मूल कारण यही है, नेता क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि एक का भी वोटर नहीं है हमारे। हम अपनी जगह वोट देने जाएंगे, हमारे यहाँ का नहीं है। वोट बैंक उनका है, जो वोटर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनका नेक्सस है। उन पे ध्यान देंगे, हम पे क्यों देंगे? उन्हीं के फंड से 4-4 करोड़ के पर्दे भी लग रहे हैं, और इन्हीं के फंड से 4-4 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं जो लग रहे हैं घरों में। तो लंदन से टाइल्स आके लग रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी घर में, वो यहीं से रुपया जा रहा है, हम लोग के प्राण से ही रुपया जा रहा है। यही है ना कि देखिए, अब इसमें अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से भी क्या चाहते हैं? चाहने को तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं डिमांड सारी। जैसा कि अभी भाई ने भी बताया कि
एक एंट्री है, एक ही एग्जिट है लाइब्रेरी में। यार ये तो कुछ सिस्टम ही होता है ना, क्या कहते हैं उसको, किसी भी इंस्टीट्यूट चलाने का, हॉस्पिटल वगैरह चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, राइट? गाइडलाइंस होती है कि आपको किस तरह से जाना है, क्या आना चाहिए। जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो है एक फुटपाथ बनती है। बस में भी इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट तो बना होता है। यहाँ पे किसी लाइब्रेरी, किसी बेसमेंट में कोई कंडीशन में तो यार पानी नहीं भी होता तो गैस से भी मर जाते बच्चे। पूरी रात पानी निकालते रहे, पानी नहीं निकाल पाए। कितनी मशीनें लगी नहीं रात भर, 6:30 बजे से पूरी रात तक पानी नहीं निकाल पाए। क्या सिस्टम है यहाँ पे? इतनी बड़ी घटना हुई, मतलब मैं तो कल रात में यही था, इतना देर के बाद उसमें अनटाइमली रिस्पॉन्स, कंप्लीटली इट वाज अनटाइमली, कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मजाक चल रहा है क्या। उसके बाद थोड़ा सा जब एनडीआरएफ वगैरह की टीम आई तब थोड़ा सा ये लोग अपने टोस पर आए, और तब तक तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि हल्का सा इंसिडेंट है और कोई कुछ बता नहीं रहा था। सर ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? सर ये तो चलता रहेगा सर। अभी अगर बंद भी हो जाएगा इशू तो आप देखो कुछ महीने बाद वापस सब खुल जाएगा वो सर आप लोग पढ़ने वाले हैं, अभी मेंस होने वाला है, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कैसे इसमें टाइम लगाएंगे आप? कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो हुए हैं ना सर? बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं हम, और जो वहाँ से निकले हैं उनको पीटीएसडी है सर। सब घर भागने का देख रहे हैं, सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। घर से कॉल वगैरह आ रही होगी सर? बहुत ज़्यादा घर से कॉल आ रही है, सब परेशान है। तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो, हमने तुम्हें पढ़ने भेजा है, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वाले सारे वापस बुला रहे। बेटा जिंदगी रहेगी, दुकान खोल के रोटी तो खा लोगे। बाप मर गए तो कहे कि यूपीएससी, कहे कि आईएएस, लास्ट को थोड़े ना आईएएस बना देंगे, लवासना भेज देंगे। बच्चे, घर वालों को बार बार फोन आ रहा है, सब परेशान हो गए, ट्रॉमेटाइज्ड हैं बच्चे भी। बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जिससे आप बात करो, बहुत सारे बच्चे बात करते ही करते रो दे रहे हैं। इतना बड़ा मेंटल दोस्त क्या उनका, बच्चे बैठ के पढ़ी तो रहे, कोई दारू पी के थोड़ी मरा है, कोई गांजा फूकते हुए थोड़ी मरा है, सब पढ़ते पढ़ते मर गए बच्चे। पढ़ाई से कैसे मर सकता है कोई, लेकिन यहाँ पढ़ने से मर रहे हैं बच्चे। कोई अगर पूछे कि कैसे मरे तो पढ़ते पढ़ते मर गए। कितना बड़ा जुर्म, पढ़ाई कैसे जुर्म हो गई यहाँ पे? यहाँ पे दारू पीना जुर्म नहीं। आप ये देखिए, दारू के लिए लाइनें लगेंगी, दारू फ्री में बटेगी, सस्ती होके बटेगी, एक के साथ एक फ्री होके बटेगी, वो जुर्म नहीं है। यहाँ पे जुर्म है पढ़ाई करना, उसके लिए बच्चे मर जा रहे हैं। सब ट्रॉमेटाइज्ड हैं, बार बार घर से फोन आ रहे, बेटा रहने दो, यूपीएससी होगी, घर चले आओ, घर चले आओ। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास डिस्टर्ब, अभी पढ़ाई को लेकर कितना डिस्टर्ब है आप लोग? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है सर। अभी 2 महीने में हमारे पास मेंस है, ठीक है, सबका, और बहुत लोग सारे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सबके मन में ये चल रहा है कि अब लाइब्रेरी जाऊं कि नहीं जाऊं, निकलूं कि नहीं निकलूं। मतलब वो इलेक्ट्रोक्यूशन से जो डेथ हुई सर, उसके बाद लोग निकलना बंद हो गए थे घर से, क्योंकि सबको यही डर था कि अगर हमें कुछ ना हो जाए, हमारे घर वालों का क्या होगा अगर हमें कुछ हो जाए। उनको इसका फ़र्क नहीं है कि हमको क्या होगा, उनको ये फ़र्क है कि हमारे घर वालों का क्या होगा, जो हम पे डिपेंडेंट है, जो सोचे हैं कि बच्चा हमारा कुछ बनेगा, कुछ चेंज लाएगा, कुछ फाइनेंशियल हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा। सब यही सोच के रूम में पढ़ रहे हैं सर, और उसमें भी फोकस नहीं हो पा रहा है। खाना खाने भी बाहर जाना है, बुक लेने भी बाहर जाना है, हर चीज़ के लिए रूम से बाहर ही जाना है। और रूम के बाहर पानी भरा हुआ है, पानी छोड़ो तो तार बंधे हुए हैं, तार छोड़ो तो वो लोहे के गेट पे बंधे हुए हैं, फिसलोगे तो गेट पकड़ोगे तो मर जाओगे, गेट नहीं पकड़ोगे तो डूब के मर जाओगे। मृत्यु तो निश्चित कर दी गई है। आगे चले गए तो गाड़ी से चिप जाओगे भाई ना। सारे आप देखिए ना, तार आप देखिएगा, हमारी हाइट से कंधे से नीचे तार लटके हुए हैं, सारे तार लटके हुए हैं, बोले तार हैं। थोड़ा सा भी कट होगा, कोई कट चेक करने थोड़ी आता है यहाँ पे। वो पटेल नगर में बच्चा मर गया, कैसे मर गया? कट था, गेट पकड़ा, गेट से चिपक के मर गया, नीचे पानी भरा था, ऊपर करंट था, फिसलता तो मुंह टूट के मरता, नहीं फिसला तो गेट पकड़ के मर गया। अब तो एक एक कदम पे हमको देखना पड़ रहा है, कहाँ पर तारे हैं, कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, क्यों निकले हम, लाइब्रेरी भी क्यों जाए हम। लाइब्रेरी में जाके जब ऐसी हरकतें हो रही है, और 90% कर रखी है, 90% अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है सारी, बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट में सारी लाइब्रेरी, केवल 1-2 लाइब्रेरी के अलावा सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे बेसमेंट में, सारे मैक्सिमम जिम भी बेसमेंट में। कोई किसी में भी कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं कि पानी अंदर नहीं जाए, अंदर जाए तो एग्जिट पॉइंट क्या होगा, कोई कहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सर एमसीडी के पास पूरी लिस्ट होगी इलीगल लाइब्रेरीज की, है वो कुछ नहीं करते, क्यों? उनको मिलता होगा, हफ्ता मिलता है, लेके जाते हैं, महीने का पैसा, हफ्ता का पैसा, इस पूरे मार्केट से पूरा इलीगल यहाँ पे पूरा अतिक्रमण कर लेते हैं, इतनी रेडियां लगाते हैं, गंदगी पूरी जमती है, उससे ही तो पानी रुकता है। बिल्कुल, ये पूरा हफ्ता लेके जाते हैं इन लोगों से, जो नहीं देते उनको यहीं पुल बूथ है यहाँ पर, वहीं पकड़ के मारते हैं। मैंने खुद देखा ये सब, तो हफ्ता वसूलते हैं यहाँ पे इन लोगों से। एमसीडी की दुकान है ये सारी जो बीच में है, अच्छा, एमसीडी की दुकान है ये सारी, वहाँ पर भी क्या होंगे इनको पैसे मिलते हैं। सिलेंडर यहाँ पे अलाउ नहीं है, पर सिलेंडर यहाँ पे चल रहा है, क्यों? क्योंकि पैसे मिलते हैं इन लोग को।
भरे मार्केट में। सर एक बहुत बड़ा नेक्सेस है, ये पूरा कमर्शियल एरिया है सर, ये स्टूडेंट एरिया नहीं है, ये कमर्शियल एरिया, यहाँ सबकी दुकानें चल रही हैं सर। कोई दिन जो पाइए यही सारी लाइब्रेरी खुली मिलेंगी, ये कोचिंग भी बेसमेंट में चल रही होगी, बच्चे फिर पढ़ रहे होंगे, फिर यहाँ पानी भरा होगा, फिर एक दो जना चिपक रहा होगा, कोई न्यूज़ नहीं बनेगी तो कोई नेता नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। जो मर गया चला गया, जिसका खो गया उसका लाओ सर, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेगी, धीरे से इशू डाउन होगा, वापस इनका मार्केट चालू सर, कमर्शियल है पूरा। ये एक दिन फीस नहीं दो, कोचिंग वाले ऐसे नोटिस दे देते हैं। अब बच्चे मर गए, किसी का एक भी नोटिस आ रहा है क्या? किसी का एक भी ट्वीट आ रहा है क्या? कुछ भी कॉन्डोलेंस भी कर रहे हैं क्या अपनी अपनी कोचिंग में? कोई कुछ नहीं कर रहा। एक टीचर यहाँ पे आके खड़ा नहीं हुआ कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे किसी नेता के पास, हम कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से करेंगे कि यहाँ का ड्रेनेज सही करवाया जाए। कोई टीचर ऐसी बात कह रहा है क्या? नहीं, बोला तो बड़े बड़े जो इस फील्ड में दिखते हैं उनका तो आता पता नहीं, एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा। यूट्यूब पे फालतू की बातें करवा लो, किसी धर्म के खिलाफ बकवास करवा लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बकवास करवा लो। अभी जो मेन मुद्दा है, जो बच्चों का मुद्दा है, जिससे खुद की भी रोजी रोटी चल रही है, उस पर कोई एक जना बोलने नहीं आया, कोई बोलेगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए अगले 8 दिन मुद्दा शांत हो जाएगा, फिर आएंगे क्रीम लगाने, बेटे हमने भी ऐसा कहा था, हमने आपके लिए ये किया, हमने वो किया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। 2.5-3 लाख फीस कर दी है सबकी, लाइब्रेरी की फीस बढ़ रखी है, पीजी के आप हाल देख लो जा के कितने कितने हैं, बहुत बुरा हाल है भैया। लेकिन सुधार की हमें उम्मीद नहीं है, मांग है पर उम्मीद नहीं है। अब आगे कुछ होगा भी नहीं सर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की लाइफ नहीं हम लगाई जाएगी। आप लोग जो है ना इस तरह से निराश मत होइए, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना है। चीज़ें सुधरेंगी, बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेंगी, लेकिन बदलेंगे हम ही लोग, जो नौजवान लोग जो है ना स्टूडेंट, यही लोग बदलेंगे, नेता लोग नहीं बदलेगा इस चीज़। उधर जाओ, 1 2 3 आपके चैनल से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सर आज की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जब भी बारिश होती है तब ऐसे होता है। और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टीचर्स हैं बड़े बड़े विकास दिव्यकीर्ति सर, बिल्कुल अवध ओझा सर, और जैसे नेक्स्ट IAS में, ये एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, एक ट्वीट तक नहीं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, ये बहुत बड़ी बात कह दी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये राव IAS की नहीं, वाजीराम के क्लासरूम आप जाके देखिए, अगर स्टैम्पीड हो जाए ना, कोई निकल नहीं पाएगा वहाँ से। 600-400 स्टूडेंट बढ़ते हैं, किसी भी इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट नहीं है, एक ही एंट्री पॉइंट है, वही सेम एग्जिट पॉइंट है। बच्चे अगर जा रहे हैं तो निकल नहीं पाएंगे, निकल रहे हैं तो जा नहीं पाएंगे, भगदड़ मच गई तो दब के ही खत्म। ये दिक्कत है। बच्चों की अगर कैपेसिटी 400 बच्चे की है तो उस क्लासरूम में 600 बच्चा बैठ रहा है होंगे। ये तो हाल है यहाँ पर। फीस तो आप जानते हैं, आप भी UPSC वालों को कवर करते हैं, मैंने आपका चैनल रेगुलर फॉलो करता है, सरकार को भी पता है, सब पैसे लेके जाते हैं। 2-2 लाख रुपए फीस, और कोई भी टीचर ये नहीं कहा चलो सारे बच्चे नेता के बच्चे नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नहीं है, कोई किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा एक सपना लेके आता है सर। बिल्कुल। आज उनके घर पे परिजनों पे, मैं पटेल नगर से हूँ, निखिल राय की जो डेथ हुई है सर, बिल्कुल रोना आ रहा है, रोना आ रहा है उनके पेरेंट्स को देख के। सोचिए उनका मेंस दे रहे थे इस बार। नीलेश की बात की सर ने, मतलब हाफ एन आवर तक वो ज़िंदगी मौत से लड़ता रहा, और हम लोग मतलब असहाय उसे बचा नहीं पाए। एक ज़िंदगी, घर का इकलौता बेटा चला जाता है, शायद वो हमारी सिस्टम, फेल्योर सिस्टम की वजह से। हो सकता है मेरी बात किसी नेता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरी लग रही हो, लेकिन हम स्टूडेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ स्टूडेंट के लिए, ना कि पॉलिटिक्स के लिए। सर अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते सिस्टम में, कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर सकते थे वो। अगर एक IAS, सारे लोग करप्ट नहीं होते, बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं। सर ने एक बात और बहुत अच्छी बात ये कही कि कोई ट्वीट नहीं आया जो इस इंडस्ट्रीज के दिग्गज हैं, जो जाने जाते हैं, जिनका नाम किसी का, वैसे तो मोटिवेशनल सेशन के लिए लोग आ जाते हैं, वैसे तो मोटिवेशनल वीडियो बनाने, पढ़ाना तो नहीं है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो बनाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बकैती करवा लो, बस बकैती देसी भाषा में पॉलिटिकलाइजेशन करेंगे, छात्रों को गुंडा कर दी अपनी दिखाएंगे, हम ये कर दें, हम वो कर दें। एक भी टीचर आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक भी टीचर यहाँ पर नहीं आया। कोचिंग सर, अपनी कोचिंग कैसे इंडस्ट्री को फ्लॉरिश करना है, ये ऑफर निकाल देंगे। PW वाले क्या ऑफर निकाल के क्वालिटी एजुकेशन क्या दे रहे हो, जिसको बोलने का तरीका नहीं है। एक पटना खान सर, जिनको बोलने का तरीका नहीं है, सब यही कोचिंग खोल रखे हैं।
बस अपनी इंडस्ट्री कैसे जो है पैसा आए, एजुकेशन के नाम पे ये नेक्सस है काला जो पैसे डब्बा के है दम पे चल रहा है बस। नेक्सस है। धंधा है ये, काला धंधा है ये, जो बच्चों की लाश पे, गरीबों के पैसों पे ये लोग अमीर बन रहे हैं, बस वही धंधा है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर। सबको पता है ये जितना है यहाँ पर। आज ये सारी दुकानें क्यों बंद हो गई हैं, ये मेन कोचिंग क्यों बंद है, ये लाइब्रेरी क्यों बंद है? अगर ये सारा कुछ लीगल है तो ये इन्हें बंद क्यों कर रखी है? किस बात का डर है इनको? आज इनको डर किस बात का है? लाइब्रेरी के बाहर से बैनर हटा लिए गए हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, पता नहीं चलना चाहिए। आप चलिए करोल बाग में, सारी लाइब्रेरी के बाहर से पोस्टर हटा लिए गए हैं कि ये लाइब्रेरी है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को ये लाइब्रेरी है, क्योंकि सारी बेसमेंट में बनी हुई है, किसी में कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। ये धंधा चल रहा है यहाँ पे, और किस एमसीडी वाले को नहीं पता यही पुलिस स्टेशन है, यही पुलिस बूथ है, पूरे दिन पुलिस यहाँ घूमती है, किसको नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पर है? सबसे पैसे लेते हैं, सब खाते हैं, सब वही चल रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि 26 तारीख को एक ने कंप्लेंट भी डाली 26 जून थी। 2024 फीस, लाइब्रेरी की फीस 6 घंटे की सर 2200 रुपए, 8 घंटे ज्वाइन करेंगे 3 मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के तो है ही नहीं। बस का नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो तो यहाँ रह नहीं सकते, बेचारे सर्वाइव नहीं कर सकते। मजबूरी में एक सपना होता है ना सर, ड्रीम होता है यार, आईएएस बनेंगे, शायद प्रशासन में या व्यवस्था में कुछ हम सुधार कर पाएं, कंट्रीब्यूट कर पाएं, लेकिन आज वो सपना चकनाचूर हो रहा है। अगर कोई स्वास्थ्य को गड़बड़ होता है, बगल में जो हॉस्पिटल है गंगाराम, 2-2.5 हज़ार तो वहाँ का कार्ड बनता है डॉक्टर से मिलने का, हम लोग इलाज करवा पाएंगे? अगर उसमें यहाँ पर कोई स्वास्थ्य को हानि होती है तो कुछ भी करंट वारंटी लग जाए, मान लो जिंदा बच भी गए, तो इलाज भी करवाने की कैपेसिटी नहीं है हमारी तो यहाँ पे। सर ने 2-3 बातें बहुत ही माकूल और बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो भी इस इंडस्ट्रीज़ ही कहेंगे, है ना, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें आजकल आप लोग दिखते होंगे सोशल मीडिया में बड़े बड़े नाम चेहरे, है ना, वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं पे नहीं। ना कोई ट्वीट है, जैसा सर बता रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं है। मोटिवेशनल सेशन के लिए आ जाएंगे, और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल दिल की गहराई से बहुत अफसोस है इस घटना को लेके। का बच्चा मरा होता है, ये अभी तक निपट गया होता है, ये बिल्डिंग ही नहीं खड़ी होती यहाँ पे, और इतने धरने की जरूरत नहीं पड़ती, न इतनी पुलिस आती तो बिल्डिंग पे एक्शन लेने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? आप क्या मतलब इसके अगेंस्ट क्या कंपनसेशन की बात करें या फिर सिस्टम को सुधारने की बात करें? क्या करें? हमें तो नहीं लगता सिस्टम सुधरेगा। हम बस डिमांड ही कर सकते हैं सिस्टम सुधरने की। हमें नहीं लगता, हमारी भी गलती है, हम थोड़ी देर के लिए चिल्लाएंगे, उसको 2 दिन हम भी बैठ जाएंगे। हम भी कितने दिन चिल्ला सकते हैं? हम भी यहाँ पे सारे लोग सरकारी नौकरी लेने आए हैं, अगर पुलिस हमको उठाने की भी धमकी दी, 2-4 लोगों को उठा के ले गई, हम बेचारे घबरा जाएंगे? कोई केस हम पे होता है, हम तो सरकारी नौकरी लायक रहेंगे नहीं, वैसे ही कितनी सरकारी नौकरी निकलती है, उसमें पुलिस केस हो गया तो हम तो वैसे ही बैठ गए। यहाँ पर ज़्यादा लड़ने का सामर्थ्य किसी में है भी नहीं, बस लेके आए हैं सरकार के सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने मुद्दा रख रहे हैं। तो भैया हमारी जान को इतना सस्ता ना समझा जाए कि कल कोई आके कह रहा 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख रुपए की नहीं है हमारी जान, 10 लाख रुपए की भी नहीं है। कल को इन्हीं में से बच्चे आके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आके पॉलिसी बनाएंगे। ये कम से कम ये जो आज बने हुए हैं नेता, जो आए थे तब कह रहे थे हम पीने का पानी इतना अच्छा कर देंगे, हम तो आम आदमी हैं, हम तो सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे। 4-4 करोड़ के पर्दे अपने घर में तो लगवा लिए, यहाँ पर थोड़ा सा नाला साफ नहीं हुआ, इनसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया रोड पे ढंग का। ये राजधानी है भारत की, चेहरा ये भारत का, क्या इमेज जाएगी हमारी भारत में? आम आदमी पार्टियां ब्यूरोक्रेटी थे पहले, इंटरनेशनल न्यूज़ बनाइए, आजकल इंटरनेशनल मीडिया भी मैं देख रहा था, तो क्या मतलब बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी जाने से बच्चे की जान चली जाती है। सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, पूरा भारत का बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एरिया ब्यूरोक्रेट्स पैदा करता है, ये एरिया IAS IPS पैदा करता है, जो देश की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चले, इसकी शिक्षा यहाँ से लेके बच्चे जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेट, सर आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ये बहुत